जब एक पुराना दुश्मन आखिरी सांस लेते हुए एक ऐसी बात कह दे जो तुम्हारी पूरी सोच बदल दे, तो क्या होता है? केनी एकरमैन, वो इंसान जो इस सीजन का सबसे खतरनाक दुश्मन था, जिसने सर्वे कॉर्प्स को हर कदम पर रोकने की कोशिश की, वो आज टूटा हुआ, गिरा हुआ एक ऐसी जगह पड़ा है जहां उसकी कोई मदद नहीं, और उसके आखिरी शब्द इस पूरी कहानी का एक नया धागा खोलेंगे। यह है अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 एपिसोड 9 रूलर ऑफ द वॉल्स। वो एपिसोड जहां केनी का राज पूरी तरह सामने आता है, जहां हिस्टोरिया एक नई पहचान अपनाती है और जहां सर्वे कॉर्प्स एक नई उम्मीद के साथ आगे की तरफ देखती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रॉड रेस टाइटन खत्म हुआ। हिस्टोरिया ने अपने पिता को अपने हाथ से रोका और केनी ने लीवाई से एक ऐसी बात कही जो उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। अब आगे उस मैदान के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे केनी जमीन पर पड़ा था। उसे उस जंग में बहुत चोटें आई थीं। रॉड रीस टाइटन के गिरने से पत्थर उड़े थे और उनमें से कुछ केनी को लगे थे। वो उठ नहीं सकता था। लेवी उसके पास आए और घुटनों पर बैठ गए। केनी ने लेवी को देखा और उसकी उस अजीब मुस्कान ने एक बार फिर चेहरे पर जगह बनाई, मगर इस बार वो मुस्कान थोड़ी अलग थी, थोड़ी नरम। केनी ने कहा, लेवी। लेवी ने कहा, हाँ। केनी ने कहा, तू जीत गया। लेवी ने कहा, यह जीत मेरी नहीं थी। केनी ने कहा, सर्वे कॉर्प्स की थी। लेवी ने कहा, हाँ। केनी ने एक लंबी सांस ली और कहा, लीवाई, मुझे एक बात बतानी है। लेवी ने कहा, बोलो। केनी ने कहा, मेरी माँ एक एकरमैन थी। लीवाई ने कहा, जानता हूं। केनी ने कहा, एकरमैन परिवार एक खास परिवार है। उनमें एक ऐसी ताकत होती है जो साधारण इंसानों में नहीं होती। वो ताकत टाइटन्स से शायद जुड़ी है। लेवी ने कहा, क्या मतलब? केनी ने कहा, एकरमैन परिवार के लोग एक ऐसे इंसान से वरन जुड़ जाते हैं जिसे वो अपना समझते हैं, और जब वो जुड़ाव होता है तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। लेवी ने कहा, तुम ये क्यों बता रहे हो? केनी ने कहा, क्योंकि तू एकरमैन है और तेरी ताकत एरन की वजह से इतनी है। तू एरन को अपना समझता है, उसकी हिफाजत तेरी फितरत बन गई है। लीवाई ने यह सुना और एक लंबी चुप्पी। केनी ने कहा, यह कमजोरी नहीं है, यह ताकत है, मगर जान लेना जरूरी था। लीवाई ने कहा, तुम यह शब्द पहले क्यों नहीं बताया? केनी ने कहा, क्योंकि पहले मैं तेरा दुश्मन था। लीवाई ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और अब? केनी ने कहा, अब मैं बस केनी हूं, एक थका हुआ आदमी जिसने पूरी जिंदगी गलत चीजों के लिए लड़ा। लेवी ने कहा, फाउंडिंग टाइटन के लिए। केनी ने कहा, हां, मैंने सोचा था अगर फाउंडिंग टाइटन मिल जाए तो मैं इस दुनिया को अपने हिसाब से बदल सकता हूं, मगर अब लग रहा है कि शायद दुनिया बदलने के लिए फाउंडिंग टाइटन की जरूरत नहीं, लोगों की जरूरत है। लीवाई ने कहा, केनी। केनी ने लीवाई को देखा। लीवाई ने कहा, तुम अच्छे भी हो सकते थे। केनी ने हंसकर कहा, हां, मगर दुनिया ने मुझे यह मौका जल्दी दिया होता तो अच्छा था। लीवाई ने केनी का हाथ थामा एक पल के लिए। केनी की आंखें बंद होने लगीं और उसकी आखिरी सांस निकल गई। लेवाई वहां बैठे रहे एक पल और फिर उठे और आगे बढ़ गए। उस पल में एक पुराना रिश्ता खत्म हुआ था, एक पुराना दर्द खत्म हुआ था और एक नई समझ शुरू हुई थी। उधर सर्वे कॉर्प्स इकट्ठी हो रही थी। इरविन जख्मी थे मगर जिंदा। हैंग अपनी रिसर्च में लगी थी और हिस्टोरिया एक कोने में अकेली बैठी थी। एरेन उसके पास गया और पूछा, ठीक हो? हिस्टोरिया ने कहा, हां। एरेन ने कहा, सच में? हिस्टोरिया ने एक पल रुककर कहा, नहीं, मगर एक दिन ठीक होंगी। एरेन ने कहा, हां, होगी। एरविन ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज हमने एक बड़ी जंग जीती है। रॉड राइस अब नहीं रहे। केनी चला गया और सर्वे कॉर्प्स एक बार फिर जिंदा है, मगर अभी एक काम बाकी है। हिस्टोरिया,
एरविन ने हिस्टोरिया को देखा और कहा, हिस्टोरिया, राइस, रेस परिवार की आखिरी रॉयल ब्लड, और अब इस दुनिया में एकमात्र वो इंसान जो इस दुनिया को सही तरीके से चला सकती है। हिस्टोरिया ने कहा, मतलब? एरविन ने कहा, क्वीन। हिस्टोरिया, तुम इस दुनिया की क्वीन बनोगी? हिस्टोरिया ने हैरानी से कहा, क्या? एरविन ने कहा, वॉलसेना के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो लोगों की सच में हिफाजत करे, और रीस परिवार हमेशा इस जिम्मेदारी को उठाता रहा है, चाहे वो गलत तरीके से हो। मगर अब एक ऐसा मौका है कि एक अच्छी और सच्ची क्वीन यह काम करे। हिस्टोरिया ने कहा, मैं क्वीन बनने के लायक नहीं हूं। लीवाई ने वहां आकर कहा, हिस्टोरिया, तुमने आज अपने पिता को रोका, सर्वे कॉर्प्स के साथ लड़ी और एक ऐसा फैसला किया जो सबसे मुश्किल था। यह क्वीन के लायक होने की निशानी नहीं तो क्या है? हिस्टोरिया ने लेवी को देखा, फिर इरविन को देखा, फिर एरेन को, मिकासा को, आर्मिन को, जीन को, साशा को, कानी को, उन सब को जो उसके साथ इस सफर में थे। हिस्टोरिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं क्वीन बनूंगी, मगर एक शर्त। इरविन ने कहा, क्या? हिस्टोरिया ने कहा, सर्वे कॉर्प्स मेरे साथ रहेगी हमेशा। इरविन ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा। उस रात सर्वे कॉर्प्स वॉल के अंदर वापस आई, थकी हुई, जख्मी, मगर एक नई उम्मीद के साथ। हिस्टोरिया क्वीन बनने वाली थी और दुनिया एक नई दिशा की तरफ जाने वाली थी। एरेन ने उस रात आसमान देखा और मन में पिताजी को याद किया। पिताजी, देखो, दुनिया बदल रही है, धीरे धीरे, मगर बदल रही है। आर्मिन उसके पास आया और कहा, एरेन, सोच रहे हो? एरेन ने कहा, हाँ। आर्मिन ने कहा, क्या? एरेन ने कहा, आगे क्या होगा? आर्मिन ने कहा, हिस्टोरिया क्वीन बनेगी, सर्वे कॉर्प काम करती रहेगी, और एक दिन शिगंशिना और तहखाने की बाकी यादें। एरेन ने कहा, और समुद्र? आर्मिन ने हंसकर कहा, हाँ, और समुद्र। मिकासा भी वहां आई और तीनों आसमान देखते रहे। यह था अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 एपिसोड 9, केनी का आखिरी सफर, हिस्टोरिया का क्वीन बनने का फैसला और सर्वे कॉर्प एक नई शुरुआत के साथ। सीजन 3 का अगला हिस्सा शिगंशिना, वॉल मरिया और वो जंग जो इस पूरी सीरीज की सबसे बड़ी जंग होगी। तैयार रहो।